आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान शासित अफगान प्रशासन के बीच सीमा पर हुई तीव्र झड़पें, जिनमें दोनों तरफ भारी जानमाल के दावे आ रहे हैं और सीमा पार कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की सूचनाएं हैं। इस समूचे घटनाक्रम ने तत्काल सीमा दरवाजों की बंदिश, कूटनीतिक चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की धार्मिक राजनयिक हस्तक्षेप की अपील को जन्म दिया है। घटना की शुरुआत रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर 2025 की पहली या दूसरी सप्ताह में सामने आई तनावपूर्ण हवाई हमलों और सीमांत गोलीबारी से मानी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ कुछ मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि पाकिस्तानी वायुसेनाओं ने पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तानी क्षेत्रों में निशाना साधकर हवाई हमले किए, जिनका उद्देश्य टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के काडर और कुछ कमांडरों को लक्ष्य बनाना बताया गया। अफगान प्रशासन ने कहा कि उसके इलाके में होने वाली किसी भी एयर स्ट्राइक को वह स्वीकार नहीं करेगा और उसे हवाई सीमाओं का उल्लंघन बताया गया। इसी सिलसिले में दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप बढ़ते गए और सीमा पर गोलीबारी व तोपखाना मार रोक टोक से सीमा पर बड़े पैमाने पर झड़पें भड़क उठीं। 12 अक्टूबर 2025 की रात और उसके अगले दिनों के रपटों के मुताबिक अफगान पक्ष ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सकल हमले किए, जिनमें कुछ सीमा पोस्ट और कैंपों को निशाना बताया गया। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी और अपनी तरफ से भी गोलाबारी, तोपखाना और कुछ सीमा पार कार्रवाइयां की, जिनके नतीजे के रूप में दोनों तरफ भारी नुकसान और घायल होने की रिपोर्टें आईं। दोनों पक्षों ने पारस्परिक तौर पर बड़े पैमाने पर दुश्मन क्षति के दावे किए। पाकिस्तान ने कहा कि उसने 10 से अधिक आतंकवादी लड़ाके मार गिराए और कई कैंप नष्ट कर दिए। अफगान पक्ष ने दावे किए कि उसने पाकिस्तान के कई सैनिक ढेर कर दिए और कुछ पोस्ट कब्जा ले लिए। यहाँ वो मुख्य दावे हैं जो आधिकारिक बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए। पाकिस्तान की सेना का आधिकारिक बयान, 23 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए, कई घायल हुए। साथ ही पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 20 से ज़्यादा अफगानी तालिबान और संबद्ध लड़ाकों को हतोत्साहित किया और कई छावनियां व ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किए। अफगान तालिबान शासित सरकार ने दावा किया उसके ऑपरेशंस में लगभग 58 से 98 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और उन्होंने कुछ पाकिस्तानी पोस्टों पर सफलता हासिल करने का दावा भी किया। ये दावे हम रणनीतिक मोर्चे पर किए गए। नरेटर, यहाँ एक अहम बात, इन सब दावों की स्वतंत्र पुष्टि करना कठिन है। सीमाई झड़पों में दोनों ओर के संदेश यंत्रणाएं अक्सर अपने अपने नुकसान को कम और दुश्मन के नुकसान को ज्यादा दिखाती हैं, इसलिए स्वतंत्र मीडिया हाउसेज ने भी तथ्यों की पड़ताल में सतर्कता बरती है। रॉयटर्स, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य ने भी इन दावों के बीच भिन्न भिन्न आंकड़े रिकॉर्ड किए हैं। झड़पें अफगानिस्तान पाकिस्तान के पारंपरिक संवेदनशील सीमाई जिलों में हुई, जहां पर सदियों से ड्यूरैंड लाइन के आसपास सीमा विवाद और विद्रोही गतिविधियां चलती आई हैं। रिपोर्टों में स्पिन बोल्डक, खोस्त, पक्टिका, कुरम और कुछ अन्य सीमाई क्षेत्रों के नाम आए हैं। ये क्षेत्र ऊंची नीची पहाड़ी इलाकों और कठिन भूभागों से भरे हुए हैं, जहां पर सीमा पार गुप्त ठिकाने, कैंप और पारंपरिक हरी लाइनों का नियंत्रण अस्थिर रहा है। सामरिक दृष्टि से ये इलाके महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि इन्हीं मार्गों के जरिए असल में गैर राज्यीय अक्षर जैसे टीटीपी और अन्य समूह आते जाते रहे हैं और दोनों देशों के सुरक्षा बल बार बार इनका हवाला देते रहे हैं। सीमा पर हुई खुली गोलीबारी और हमले के कारण तुर्कहम, चमन, खारलची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान जैसे अहम पारगमन बिंदुओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। बंद बॉर्डर का मतलब है रोजमर्रा का व्यापार रुकना, स्थानीय अर्थव्यवस्था का ठहरना और हजारों सामान्य लोग प्रभावित होंगे जो सीमा पार से रोजमर्रा की जरूरतें, रोजगार या पारिवारिक जुड़ाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों तरफ आम नागरिकों की सुरक्षा का गंभीर खतरा बढ़ जाता है। मिसाइल, तोपखाना और छोटे हथियारों की फायरिंग से जनहानि, विस्थापन और इंटरनल शरणार्थी की समस्या उभर सकती है। स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं जरूरत के मुताबिक तैयार नहीं भी हो सकती, जिसके दुष्परिणाम दूरगामी होंगे। घटना सामने आते ही कुछ मध्यस्थ देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की। क्षेत्रीय देशों, खासकर सऊदी अरब, कतर और ईरान के कुछ कूटनीतिक दायरे ने दोनों पक्षों को तत्काल शांति की अपील की और झड़पों को सीमित करने का आग्रह किया। यही वजह रही कि कुछ घंटे बाद ही कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से कहा गया कि तनाव घटाने के प्रयास शुरू किए जाएं। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर बात न होने पर सुरक्षा तंत्र के बीच आपसी भरोसा टूट चुका है और भविष्य के लिए अराजकता का जोखिम कायम रहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक सीमा विवाद की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। ड्यूरैंड लाइन की वैधता, सीमा सीमांकन और सीमा के भीतर गैर राज्य समूहों का आश्रय, ये सभी दो तरफ के लिए संवेदनशील मसले रहे हैं। टीटीपी जैसे समूहों की चालें और दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा पॉलिसियां हाल के वर्षों में तनाव का कारण बनती आई हैं। इसके अलावा, यदि किसी भी पक्ष द्वारा किए गए हवाई हमले या सीमा पर इच्छापूर्वक घुसपैठ का दावा सत्य पाया जाए तो प्रतिशोध की आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और प्रतिशोध चक्र कभी कभी स्थानीय झड़पों को द्विपक्षीय संघर्ष में बदल देता है। सीमाई झड़पों के वक्त सूचना का प्रवाह मिश्रित और जटिल होता है। दोनों पक्षों के आधिकारिक बयानों, स्टार एवं प्रांतीय मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल कथनों में व्यापक भिन्नता रहती है।
इसीलिए रिपोर्टिंग करते वक्त हमें गंभीर सावधानी बरतनी चाहिए। आधिकारिक दावे और स्वतंत्र पुष्टि को अलग करना आवश्यक है, जिसके बाद ही दर्शकों तक प्रामाणिक बातें पहुंचनी चाहिए। 1. त्वरित कूटनीतिक कार्यवाही। यदि क्षेत्रीय मध्यस्थ जैसे कतर, सऊदीया सक्रिय बने रहें तो दोनों पक्षों को शांत कराया जा सकता है और गतिरोध टाला जा सकता है। 2. दीर्घकालिक तनाव। अगर प्रतिशोध और जवाबी कार्रवाइयां बढ़ती हैं तो ये सीमित झड़प से आगे जाकर बड़ी सैन्य मुठभेड़ का रूप ले सकती है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। 3. गैर राज्यीय समूहों का लाभ। टीटीपी जैसे समूह पारस्परिक तनाव का लाभ उठाकर और हिंसा तेज कर सकते हैं, जिससे अंततः नागरिक आबादी को और अधिक नुकसान होगा। वर्तमान रिपोर्टों के मुताबिक यह एक सीमाई संघर्ष और बड़े पैमाने पर हमले प्रतिकार का एक सबसे गंभीर प्रकरण है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूर्ण स्तरीय युद्ध वॉर बिटवीन स्टेट्स की परिभाषा के अनुरूप इसे अभी पूर्ण युद्ध नहीं कहा जा रहा। दोनों पक्षों के दावों में टकराव है और अभी स्थिति अस्थिर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि स्थिति पर ध्यान देना और त्वरित कूटनीतिक मध्यस्थता जरूरी है, ताकि ये दुर्घटना बड़े पैमाने पर संघर्ष में न बदल जाए। इस सामुदायिक और मानवता घटना में सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग हैं, सीमावर्ती गांवों के किसान, व्यापारी और मामूली परिवार जिनके घर राहत का चक्का ठप पड़ जाता है। हमारा आग्रह है, सभी पक्ष तार्किक और संवेदनशील तरीके से वार्ता को प्राथमिकता दें और मानव घातकता को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। हमारी रिपोर्टिंग यही कहती है, तथ्यों की स्वतंत्र जांच, तटस्थ मीडिया कवरेज और कूटनीतिक मध्यस्थता ही इस संकट को हल कर सकती हैं। हर मृतक, हर विस्थापित परिवार का दर्द केवल आंकड़े नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी है। अंत में हम दोनों देशों से यही उम्मीद कर सकते हैं कि आपस में मामले को निपटारा करने की कृपा करें। धन्यवाद।